आज काटी के अंदर मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट का एक प्रोग्राम हुआ है। काटी के प्रेसिडेंट फराजुर रहमान साहब हमारे साथ हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। ये मेड इन पाकिस्तान क्या मूवमेंट है और काटी इसके साथ किस तरीके से एसोसिएट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेड इन पाकिस्तान एक मूवमेंट है जो रिजवान जाफ़र साहब ने अपना आइडिया जो है वो फोकस किया। बात यह है कि हमने तो बहुत पहले मेड इन इंडिया फ़िल्म देखी थी और मेड इन इंडिया जो है वो आज से नहीं, मारुति जब उन्होंने शुरू की, उन्होंने इम्पोर्ट बैंड किए, अपनी कौम को बनाने में लगे। 72 साल बाद हमें भी ये ख्याल आ ही गया, हमारे नौजवानों में, हमारे रिजवान जाफ़र जैसे नौजवान ने ये मूवमेंट शुरू की है और मैं उसका भरपूर साथ देने के लिए उसके साथ जो है वो इस मूवमेंट में शामिल हुआ। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की और कामरानी उसी वक्त है जब हम अपनी यूथ को खड़ा कर सकें, स्टेबल कर सकें। मेरी आपके तवज्जो से तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज़, तमाम नेशनल कंपनीज़, तमाम बड़े सेटों से ये गुजारिश है कि अपने 2 बच्चे जो है उनको पैरों पे खड़ा करने के साथ तीसरे बच्चा, कौम का बच्चा अडॉप्ट करें और उसे भी उसके पैरों पे खड़ा करें। हमारी यहाँ मुसीबत ये है कि जी दादा के ज़माने से जो बंदा आपके पास ज़कात लेने आता था, आज तक वो ज़कात ही लेने आता है। हमने कौम को भिखारी बना दिया है। हम कौम को उसके पैरों पे खड़ा करने के लिए पाकिस्तान मूवमेंट का ये ऐलान किया है और इंशाअल्लाह ताला ये बहुत जल्द एक कौम बन के उभरेगी और एक कौम की तरह जो है बिहेव करेगी। बात यह है कि हमें एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से जो है वो बाहर आना है और एक कौम बनना है। और तरक्की, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लस जो और दूसरे ट्रेड्स हैं, सब में सर्विस सेक्टर हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे यूथ एम्पावरमेंट हो, इस सब के ऊपर हमने ये एक बना लिया है मूवमेंट इंशाल्लाह, और इस पे हम काम शुरू कर रहे हैं जोर शोर से। आप तो खुद इंडस्ट्री के लीडर हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री खुद हिचकिचाती है मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में और बनाने में, दोनों सूरतों में। कितना आप फैसिलिटेट कर सकेगी काटी उनको और कितना इंडस्ट्री वेलकम कर रही है इस स्लोगन को मेड इन पाकिस्तान? इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा परेशान होती है जब मेड इन पाकिस्तान लिखे बगैर आपकी प्रोडक्ट बिकती नहीं है। मतलब मेड इन पाकिस्तान क्या, मेड इन USA, कनाडा, इस तरह कोई भी XYZ मिसाल के तौर पे। बात ये है कि हमें उनको ये बताना है कि यू हैव टू प्रोमोट योरसेल्फ ना। यहाँ इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट्स बना रही है उसमें बेशतर प्रोडक्ट तो मेड इन पाकिस्तान है ना, और फिर उसके बाद उनकी जो केमिकल और दूसरी चीज़ें हैं वो इम्पोर्ट होती हैं। उसमें कहीं पे टेक्निकली कुछ इश्यूज़ आते हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री को वो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में जो मिल रहा होता है वो उस क्वालिटी का नहीं मिल रहा होता। लेट सपोज आप कोल को ले लें, कोल साउथ अफ्रीका से आ रहा है, इंडोनेशिया से आ रहा है, अब पाकिस्तान में भी कोल है, मगर पाकिस्तान के कोल के अंदर टॉक्सिक लेवल ज़्यादा है जिसकी वजह से आपको NOC नहीं मिल पाती। तो यकीनी तौर पे कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री जो है वो अच्छी क्वालिटी देने के चक्कर में जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है और हमें जो है वो रॉ मटेरियल बाहर से मंगाना पड़ता है। मगर मैं कहता हूँ 30% सही, 60% सही, 40% सही हमारी वैल्यू एडिड हो। अब बात ये है कि एक मशीन है, लेट्स सपोज कि देखिए वैल्यू एडिशन का क्या है, वैल्यू एडिशन को समझना चाहिए। हमारा मार्बल निकलता है, बेहतरीन मार्बल हमारा है, मगर क्योंकि हमारे पास थिकनेस इतनी नहीं, हम उससे हमारी वेस्टेज ज़्यादा निकलती है, तो लिहाजा वो रॉ पत्थर हम एज इट इज़ इम्पोर्ट कर देते चाइना, और चाइना से वो कट के हमारे यहाँ आके वापस इम्पोर्ट होके हमारे यहाँ ड्यूटी दी जा रही होती है। तो जब सबसे पहले ये मार्बल के स्लैब्स इम्पोर्ट हुए तो वो अफसर परेशान हो गए कि मार्बल के स्लैब्स जो है वो चाइना से कैसे इम्पोर्ट हो रहे हैं। तो बात ये वो टेक्नोलॉजी के बलबूते पे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जा रहा है और वहाँ से फिनिश करके वो यहाँ भेज रहा है। तो क्या वो टेक्नोलॉजी हम यहाँ नहीं ला सकते? और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए जैसे एक साहब ने कहा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कोई खुशी से नहीं करता। अगर आप किसी की बिज़नेस की बेसिक एथिक्स मालूम करने की कोशिश करेंगे, वो छुपाएगा कि यार इसमें कमा रहा हूँ एक लोकली, तो इंटरनेशनली तो वो माफियाज हैं। वाई दे ट्रांसफ़र द टेक्नोलॉजी? ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए हमें बिल्कुल उसी तरीके से काम करना पड़ेगा जैसे कि हमारे मोहसिन पाकिस्तान अब्दुल कदीर खान साहब ने काम किया कि टेक्नोलॉजी को लेके आए और हमें मुहिब्बुल वतनी पैदा करनी है। तो मुहिब्बुल वतनी पैदा करने के लिए सबसे पहले फिर वो वापस हम जहाँ से घूमेंगे हम वापस वहीं पे आके खड़े हो जाएंगे कि मेड इन पाकिस्तान। हम मेड इन पाकिस्तान, हमारे इधर लिखा है मेड इन पाकिस्तान। जब हम मेड इन पाकिस्तान है तो हमें इस पर फ़ख्र होना चाहिए। हुकूमत का कितना रोल होना चाहिए? कानून साजी कितनी इंपॉर्टेंस है मेड इन पाकिस्तान की?
देखिए, हुकूमत की ख्वाहिश तो है, मगर हुकूमत हर काम हुकूमत नहीं कर सकती। कुछ पॉजिटिव एक्शंस केयर टेकर ने लिए हैं। आइंदा आने वाली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी अल्लाह करे कुछ बेहतर हों। बात यह है कि पॉलिसीज़ बेहतर होनी चाहिए। देखिए, हम खमियाजा भुगत रहे माजी के किए हुए फैसलों का। जब नेशनलाइजेशन हुई, जब आपने डॉलर अकाउंट फ्रीज़ किए, जब आपने इन्वेस्टर को जब आपने तकलीफ दी, आप जब लोकल इन्वेस्टर को तकलीफ देंगे तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर कहाँ से आएगा? ये बात एक बड़ी नॉर्मल सी बात है कि आप घर के लोगों को तंग करें और बाहर से बहू लेके आए, वो उससे फीडबैक ये मिल रहा है कि ये बहू जो है वो तो बेचारी परेशान है, तो दूसरा कोई बहू देगा, लड़की देगा अपने? तो बिल्कुल इसी तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का है। पहले आपने लोकल इन्वेस्टमेंट को सेव करना है, लोकल इन्वेस्टर को बताना है कि तुम्हारी अहमियत है, तभी तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ अट्रैक्ट करेगा। आप हुकूमती बेसिस पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। दूसरा, आपने जो वन विंडो का सोल्यूशन है जो पंजाब में अब लॉन्च हो रहा है 31 दिसंबर को, मेरी अभी हालिया मुलाकात हुई पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब से, वो वन विंडो लॉन्च कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए। वो वन विंडो लॉन्च करना पड़ेगा आपको। रोडों के हवाले से आपके पास कितने टैक्सेस आते हैं सिंध के अंदर, आप उसका हिसाब दें ना। आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आप देखें। पता है थी सिचुएशन के अंदर है, नालों में लोग गिर के मर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन के अंदर लोग जो है ना वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो हमें जो हमारे काम करने के हैं, हम उसी के ऊपर काम करें और मेड इन पाकिस्तान पे अपना फ़ख्र करें और अपनी कौम को फ़ख्र करवाएं, अपने बच्चों को फ़ख्र करवाएं। आज फिर वही जैसे कि आप बहुत पहले हुआ करता था कि नेशनल एंथम से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ करता था। आज आप देखें पिछले साल 2 साल से अब बिज़नेस कम्युनिटी ने फिर वो रिवायत कायम की और फिर वो रिवायत लेके चले, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। हमें पाकिस्तान ने जो कुछ दिया है, आज जो जिस पोजीशन पे हम खड़े हैं पाकिस्तान की वजह से खड़े हैं, तो पाकिस्तान को हमें सबसे पहली प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तभी हम एक कौम बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर।